सब्सक्राइब करें फूड टिपर्स एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड टिपर्स। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने जा रहे हैं छोलों की तरकारी जो पूरियों के साथ खाई जाती है। इससे पहले मैं पूरियों की रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके लिए मैंने लिए हैं 250 ग्राम्स वाइट चने। रात को मैंने सोडा डाल के इन्हें भिगो दिया था और सुबह नमक डाल के इन्हें बॉईल कर लिया है। इसके अलावा 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 से 3 हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सौंफ, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून राई दाना, 1 टेबलस्पून खटाई पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून काली मिर्च ले रहे हैं हम। इसके अलावा तरकारी को बनाने के लिए 1/4 कप हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम तमाम मसालों को ग्राइंड करेंगे। सौंफ डाली है मैंने, नमक, राई दाना, साबुत ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर, साबुत धनिया, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, खटाई पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। आप चाहें तो पाउडर मसालों को बाद में भी ऐड कर सकते हैं, खाली साबुत मसाले पीस सकते हैं, लेकिन मैंने इसी में ऐड कर दिया है ताकि एक साथ ही मिक्स हो जाएं। हमारे मसाले अच्छी तरह से ग्राइंड हो गए हैं। अब इसे एक बाउल में निकाल देंगे हम। अब हम प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाएंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। हमारा प्याज और हरी मिर्चों का मिक्सचर भी रेडी हो गया है और हमारे मसाले भी रेडी हैं। अब हम चलते हैं अपनी तरकारी की तरफ। सबसे पहले एक पैन में ऑयल डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, इसे हम थोड़ा सा भूनेंगे। इसके बाद प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देंगे, इसे भी हम थोड़ा सा भूनेंगे। देखें ये अच्छा खासा भुन चुका है। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे जो हमने ग्राइंड करके रखे थे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाले को हमने इतनी देर तक भूनना है कि ऑयल और मसाला सेपरेट हो जाए। ये देखें ये अच्छा खासा भुन चुका है और ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। अब हम इसमें बॉईल किए हुए चने शामिल कर देंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मसाले के साथ ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हमारी झटपट तरकारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल रही हूँ। तैयार है हमारी गर्मा गर्म तरकारी। आप इसे पूरियों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मैं एक बात बताना चाह रही थी आपको कि मैंने इसमें ऑयल कम रखा है। अगर आपको ऑयल ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा रख सकते हैं। इसमें ऑयल मैंने इसलिए कम रखा है क्योंकि हम इसे पूरियों के साथ खाते हैं और पूरियों में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ऑयल होता है। बाय द वे पूरियों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।